आज की हमारी इस मूवी का नाम जेनिफर है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग और थ्रिलिंग माना गया है। शुरुआत में दो पुलिस ऑफिसर अपने कार में बैठकर लंच कर रहे थे। फिर उनमें से एक ऑफिसर, जिसका नाम फ्रैंक था, उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि एक लड़की को चॉपर से काटने जा रहा था। फ्रैंक उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और वो आदमी उस बेचारी लड़की को काटने ही वाला था, लेकिन मजबूरी में आके फ्रैंक को उस आदमी के ऊपर गोली चलाना पड़ता है। अब मरने से पहले वो आदमी फ्रैंक को कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बस एक ही बात ही कह पाता है, जेनिफर। फ्रैंक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो जब उस लड़की के हाथ खोलता है तो उसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की की आंखें और चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब फ्रैंक जब उस लड़की का हाथ खोल रहा था तो उस लड़की के नाखून फ्रैंक के हाथ पर लग जाता है और उस नाखून के निशान उसके हाथों पर आ जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक उस लड़की को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन आने के बाद फ्रैंक का सीनियर ऑफिसर उसे एक छुट्टी लेने को कहता है, क्योंकि ये उसका पहला एनकाउंटर था और इसकी वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता था। पुलिस को जेनिफर और उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है जो कि उसे मारने वाला था, और उस लड़की जेनिफर का चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब था, या यूं कहे पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, जैसे कि वो कोई लड़की नहीं राक्षस हो। फिर फ्रैंक अपने घर पर जाता है और वहाँ पर अपने पड़ोस की एक छोटी सी लड़की एनी को हाय कहता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फ्रैंक अपने वाइफ को आज हुए हादसे के बारे में बोलता है और फिर दोनों डिनर करते हैं। इसके बाद में फ्रैंक बाथरूम में अपने हाथ धोने के लिए जाता है। फ्रैंक के हाथ पे जब से वो कट लगा था तब से उस जगह को बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर अगले सीन में वो और उसकी वाइफ सोने जाता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं, और फिर वाइफ के साथ सोते हुए उसको आज के बारे में और जेनिफर के बारे में याद आता है, जिससे कि उसकी पत्नी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन फ्रैंक पुलिस स्टेशन जाके जेनिफर के बारे में पता करने लगता है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन जाने पर यह पता चलता है कि जेनिफर को मारने वाला आदमी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, जो कि कुछ समय पहले कंगाल हो गया। जेनिफर कुछ भी बोल और समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे पागल खाने भेज दिया, और ये जानने के बाद में फ्रैंक बहुत ही नाराज हो जाता है। फ्रैंक उस पागल खाने जाता है जहाँ पर जेनिफर को रखा गया था, और उस पागल खाने में फ्रैंक और उस जगह का स्टाफ ये देखकर चौंक जाते हैं कि जेनिफर का शरीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसका चेहरा उससे कहीं ज्यादा डरावना था। जेनिफर फ्रैंक को पागल खाने में देख के वो फ्रैंक से लिपट जाती है। अब इसके बाद में वो उसे अपने घर ले आता है ताकि वो जल्दी जेनिफर के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ सके। फ्रैंक अब जेनिफर को अपने घर में सुलाने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब फ्रैंक की एक पालतू बिल्ली जेनिफर को घूरने लगती है और जेनिफर उसे अपना एक अलग ही रूप दिखाती है। रात के समय में जब फ्रैंक गहरी नींद में होता है तब उसके सपनों में बस जेनिफर ही आती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मानो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो। फिर अचानक से फ्रैंक नींद से उठ जाती है और वो देखता है कि उसके कमरे में जेनिफर खड़ी है, और वो भी बिना कपड़ों पे, और ये देखकर फ्रैंक और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। फिर फ्रैंक अपने वाइफ और अपने बेटे को समझाते हैं कि जेनिफर मेंटली डिस्टर्ब है और जेनिफर की फेस के कारण उससे कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता। जेनिफर को बस कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए थी, जिसके बाद वो उसे एक अच्छी जगह पर छोड़ के आ जाएगा। अब इतने में ही जेनिफर फ्रैंक के वाइफ रूबी को पकड़कर उसके होठों को काट लेता है। फिर अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को अपने कार में बिठाकर दूर दराज छोड़ने जाता है ताकि कोई उसे एडॉप्ट कर ले, लेकिन रास्ते में जेनिफर फ्रैंक को सीड्यूस करती है और वो कार में ही फ्रैंक के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर रात के समय फ्रैंक वापस से जेनिफर को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसके पास वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी। फ्रैंक की वाइफ रूबी जेनिफर को एक रात के लिए वहाँ रहने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन जेनिफर उन लोगों के पालतू बिल्ले को वहाँ मार देती है और उसको सबके सामने खा जाती है। अब इसे देखकर सभी डर जाते हैं और फ्रैंक की वाइफ उसके बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद फ्रैंक जेनिफर के ऊपर बहुत ही नाराज हो जाता है और उसे डांटता भी है, लेकिन जेनिफर कुछ भी बोल नहीं सकती थी, वो बस रो ही जाती है। फिर रात होने पर फ्रैंक अपने कमरे में सो रहा था, फिर तभी वहाँ पर जेनिफर आती है और आके उसके शरीर को चाटने लगती है। जेनिफर फ्रैंक को अपने बिगड़े हुए चेहरे से ही पैशनेटली किस करती है, जिसे फ्रैंक रोक नहीं पाता और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट
होते हैं, जिसके दौरान जेनिफर बिल्कुल जानवर की तरह बिहेवियर करती है। अब अगले दिन फ्रैंक के घर के पास रहने वाली एनी जेनिफर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर को उससे कुछ और ही चाहिए था। फ्रैंक रात के हुए हादसे में बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में पड़ जाता है और वो ड्रिंक भी करती है। और फिर जब फ्रैंक अपने घर पर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि नीचे बेसमेंट में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। और वो जब उस जगह चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है किसी इंसान की बॉडी को चबा रही है, और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची एनी की। अब फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेनिफर फ्रैंक को बहुत ही आसानी से फुसला लेती है, जैसे कि उसने फ्रैंक पर कोई जादू कर दिया हो। फिर अगले दिन फ्रैंक एक सर्कस ओनर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि जेनिफर को वो लोग अपने साथ ले ले, क्योंकि सर्कस में ही अजीब अजीब देखने वाले लोगों को ही रखा जाता है। फिर उसके बाद जब फ्रैंक अपने घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर ने उस सर्कस वाले आदमी को पहले ही मार दिया है और उसे मारकर फ्रिज में रख दिया है। जेनिफर ने अब तक 2 लोगों को मार दिया था। फिर फ्रैंक जल्दी से उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाते हैं और जेनिफर को लेकर शहर से दूर निकल जाता है, जहाँ पर फ्रैंक जंगल में एक बंद पड़े केबिन में जेनिफर को रखता है। फिर यहाँ पर जेनिफर उसे सीड्यूस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। फिर फ्रैंक यहाँ जंगल से दूर एक शहर में जॉब ढूंढने के लिए जाती है ताकि वो यहाँ पर अपना और जेनिफर का गुजारा कर सके। फिर फ्रैंक को एक जंगल के पास ही टाउन में रोज नाम की लेडी की ग्रोसरी शॉप में हेल्पर की जॉब मिलती है, जहाँ पर फ्रैंक उस लेडी की मदद करने वाली काम करेगा। फिर फ्रैंक अपना आज का काम खत्म करता है और घर जाते समय जेनिफर के लिए कुछ खाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जेनिफर की खाने की भूख इतने में नहीं मिटने वाली थी। उसे तो मांस खाना था और वो भी इंसानी मांस। फिर अगले दिन फ्रैंक अपने जॉब पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि रोज का बेटा किसी पार्टी में जाने वाला था, जो कि एक मिडनाइट पार्टी थी और जैक की जगह फ्रैंक को काम करना था। फ्रैंक रोज का हेल्पर था और काम के दौरान वो उसके नजदीक आ जाता है, जिसे जेनिफर दूर से देख लेती है और ये देखकर जेनिफर को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। अब यहाँ फ्रैंक अपना लेट नाइट जॉब कर रहा था और उधर जैक अपने मिडनाइट पार्टी में था। अब पार्टी के दौरान जैक बाथरूम करने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसे वो एक लड़की को बिठा हुआ देखता है, जो कि उसे देखकर जंगल में भाग जाती है और जैक भी उस लड़की के पीछे पीछे भाग जाता है। अब काफी दूर भागने के बाद में वो लड़की एकदम से जंगल के बीच रुक जाती है और जैक उस लड़की के शरीर को पीछे से छूने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़की जैसे ही पलट कर देखती है तो जैक उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि जेनिफर थी। अब यहाँ पर फ्रैंक लेट नाइट वाले काम को खत्म करके अपने केबिन में पहुंच जाता है और जहाँ पर उसे जेनिफर कहीं भी नहीं दिखाई देती है और फ्रैंक को फिर से बेसमेंट के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब इसे सुनने के बाद फ्रैंक जब उस बेसमेंट में जाता है तो वो ये देखती है कि जेनिफर जैक को मार चुकी है और उसके शरीर को खा रही है। फ्रैंक फिर से जेनिफर की ये हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेनिफर के हाथ को बांधकर उसे जंगल में लाता है और उसे पेड़ से बांध देता है। अब फ्रैंक जेनिफर से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था और वो उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी से काटने वाला था, लेकिन तभी जंगल में एक शिकारी फ्रैंक को जेनिफर को मारता हुआ देख लेता है। अब शिकारी को ये लगता है कि जेनिफर बहुत ही बड़ी परेशानी में है और फ्रैंक उसे मारने वाला है और फिर वो शिकारी अपने बंदूक से फ्रैंक को गोली मार देता है और मरने के समय फ्रैंक सिर्फ यही कह पाता है जेनिफर, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि शुरुआत में वो आदमी जेनिफर को क्यों मारना चाहता था। अब वो शिकारी जेनिफर को बचाता है और जेनिफर उसे ठीक वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कि उसने पहले फ्रैंक को किया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जेनिफर की कहानी, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान थी। जब फ्रैंक ने जेनिफर को बचाया था तब उसके हाथों को खोलने के समय उसे जेनिफर की नाखून लग गई थी। शायद यही वजह हो सकता है कि इसी के कारण फ्रैंक जेनिफर से अलग नहीं हो पा रहा था।
फ्रैंक को बस सोते जागते जेनिफर ही दिखाई दे रही थी, या यूं कहे जेनिफर ने फ्रैंक को ऐसी बश में कर लिया था कि उसे अपनी पुलिस की नौकरी और परिवार को छोड़कर जेनिफर के साथ रहने का ही फैसला कर लिया, जबकि जेनिफर कोई इंसान थी ही नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।